एक ऐसी किताब जो अगर पूरी पढ़ ली तो मौत तय है और अगर आधी छोड़ दी तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की कला सिखा सकती है। और अगर तुम चाहते हो बहुत सारी दौलत तो वो भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन एक श्राप के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में। क्या ये ग्रंथ वाकई में इस दुनिया में मौजूद है, और अगर हाँ तो इसको किसने लिखा था? क्या वाकई में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है? और आखिर क्या है इस ग्रंथ के पीछे छिपे हुए श्राप की असली कहानी? तो आज के इस फाड़ू वीडियो में हम करने वाले हैं हर राज का पर्दाफाश। नीलावंती की कहानी से लेकर इस ग्रंथ के हर शब्द के पीछे छुपे राज खोलेंगे हम आज। तो कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्रापित सच है। जब लोग नीलावंती ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें नीलावंती को एक गुप्त तांत्रिक शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ये एक ऐसी दिव्य स्त्री होती है जो कि पेड़ पौधों से, जानवरों से और भूत पिशाचों से बात करने की शक्ति दे सकती है। जब मैंने इस बारे में और पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि नीलावंती एक यक्षिणी थी। कुछ यक्षिणीस रक्षक होती हैं, कुछ सिद्धियां देती हैं और कुछ तबाही ला देती है जिंदगी में। जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि यक्षिणी ना पूरी तरह से देवी होती है और ना ही पूरी तरीके से राक्षसी। ये प्रकृति की वो रहस्यमयी शक्ति होती है जो दिखने में काफी सुंदर और शक्तिशाली होती है, लेकिन कभी कभी इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसको ऐसे समझो, अगर देवियां हैं शक्ति तो यक्षिणी है गुप्त शक्ति। और अगर तुम यक्षिणी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीलावंती नाम की इस यक्षिणी ने ये ग्रंथ क्यों लिखा? क्यों उसने अपना सारा ज्ञान एक ग्रंथ में लिख दिया और बाद में उस ग्रंथ को खुद ही श्रापित भी बना दिया? तो इस श्राप के पीछे की जो सच्चाई है वो जानने के लिए हमारे पास बस एक तरीका है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट पर इस यक्षिणी से रिलेटेड एक कहानी बहुत ज्यादा वायरल है। तो चलो जानते हैं कि आखिर यक्षिणी मतलब नीलावंती की कहानी है क्या। ये कहानी है नीलावंती नाम की 5 साल की बच्ची की, जो बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थी। उसे जानवरों की भाषा समझ में आती थी। वो सांप, नेवले, बिच्छू से गुप्त खजानों के बारे में पता लगा लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि नीलावंती को पैसों का या खजाने का कोई लालच था। ये तो उसके पास एक शक्ति थी। और साथ ही साथ जब वो बड़ी हुई तो वो भूत प्रेतों और पिशाचों से भी बात करने लगी, और उनसे बात करके वो किसी भी इंसान का भूत यानी पास्ट और भविष्य भी जान सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि ये भूत पिशाच उसे सपनों में भी दिखने लगे। वो सपनों में उसे आकर मंत्र सिखाते, गुप्त विद्याएं सिखाते। और एक दिन उसे सपने में बताया गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, जो कि एक श्राप के कारण इस धरती पर फंस गई है इंसानों के रूप में। उसे बताया गया कि नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां पर जाकर वो सिद्धि प्राप्त करके अपने वापस जाने का रास्ता खोल सकती है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जो ट्विस्ट है पिशाच और श्रापित प्यार। जब वो पेड़ के पास जा रही होती है तो रास्ते में उसकी एक व्यापारी से मुलाकात होती है। वो व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है, शादी की रखता है उससे शर्त। अब चूंकि नीलावंती को भी उस पेड़ के नीचे लंबे समय तक साधना करनी थी और कोई ना कोई उसे ऐसा चाहिए था जो कि बाकी समय उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, तो फिर नीलावंती शादी करने के लिए मान गई। लेकिन उसने ये शर्त रखी कि रात के समय मैं साधना करने के लिए जंगल में जाती हूँ, तो तुम मुझे जंगल में जाने से नहीं रोकोगे। अब व्यापारी तो नीलावंती पर लट्टू हो गया था, तो उसने उसकी हर बात को स्वीकार किया। दोनों ने बढ़िया शादी करी, साथ रहने लगे। रात में आकर पेड़ के नीचे अपनी साधना करती थी नीलावंती, और साथ ही साथ उस व्यापारी के कहने पर अपनी सारी विद्याओं को एक किताब में भी लिखती जा रही थी। वो अब यक्षिणी को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानवरों की बलि भी देनी पड़ रही थी, और चूंकि वो जानवरों से बात कर सकती थी इसीलिए जानवर उसकी बात मानकर आराम से बलि देने को तैयार हो जाते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे रात में ये सब करते हुए देख लिया। जानवरों की बलि देते हुए,
रात में पेड़ के नीचे साधना करते हुए, तो लोगों को लगा कि शायद भाई ये कोई डायन वायन है। तो गांव वाले पहुंच गए अपनी मशालें और अपने हथियार लेकर उसका खात्मा करने के लिए। अब नीलावंती की साधना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। उसके अपने लोक में या अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बस खुल ही गया था कि गांव वाले इससे पहले कि उसे रोक पाते उस व्यापारी ने आकर गांव वालों का रास्ता रोक लिया और वो व्यापारी एक बड़े से खतरनाक पिशाच में बदल गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में क्या हुआ। ये जो व्यापारी था ना, ये एक पिशाच था। ये जानबूझकर नीलावंती से प्यार का नाटक कर रहा था, उससे ये किताब लिखवा रहा था जो बाद में जाकर नीलावंती ग्रंथ के नाम से मशहूर हुई। अब नीलावंती पूरा खेल समझ गई। वो समझ गई कि उसकी सिद्धियों का भविष्य में गलत इस्तेमाल होगा और उन शक्तियों को गलत हाथ में जाने से बचाने के लिए उसने उस किताब को श्रापित कर दिया। नीलावंती ने अपनी ही किताब को श्राप दिया कि जो भी इसे लालच या अधूरी नियत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु या पागलपन निश्चित है। जो भी इस ग्रंथ को बिना आत्मशुद्धि के खोलेगा वो मेरी चेतना को जगा देगा और मैं उसे परखूंगी। यदि वो असफल हुआ तो उसका अंत निश्चित होगा। और तब से ये ग्रंथ बन गया श्रापित नीलावंती ग्रंथ, जिसे ना कोई पूरा पढ़कर जिंदा बच पाया, ना ही अधूरा पढ़ने के बाद दिमागी रूप से ठीक रह पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस ग्रंथ में बसती है, लेकिन ये बस एक कहानी है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। ये घटना एक्चुअली में हुई भी थी या नहीं, इसका इतिहास में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ना ही किसी और ग्रंथ या किताब में इस तरीके की घटना का कोई जिक्र है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के लोग नीलावंती ग्रंथ को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो मानते हैं कि हाँ, ये ग्रंथ एग्जिस्ट करता था। नीलावंती जैसी यक्षिणी भी एग्जिस्ट करती थी और ये व्यापारी वाली कहानी भी सच थी। और बिना सबूत के इन सारी बातों को सच मानने के पीछे, इस ऑब्सेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो द रीजन इज लालच, ग्रीड। चूंकि सबको मालूम था कि भैया नीलावंती ग्रंथ से जब आप शक्तियां प्राप्त करोगे तो आप गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगा सकते हो, समय में आगे या पीछे जा सकते हो, भूत या भविष्य की चीजों के बारे में पता लगा सकते हो, और इससे इंसान वो सब कर सकता है जो वो हमेशा से करना चाहता है। और इसी चीज का लालच आज तक इस ग्रंथ को और इस ग्रंथ से जुड़ी हुई हर कहानी को जिंदा रखे हुए है। सोचो, हमारे देश में कितने ही लोगों को शौक है ग्रंथ पढ़ने का, कितने ही लोगों को शौक है वेदों को, पुराणों को पढ़ने का। आज के जमाने में तो लोग नॉर्मल किताब भी पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि भैया दिन भर तो उनका टाइम इंस्टाग्राम पर रील देखने में निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है खजाने की, बहुत सारे पैसे की और बहुत सारे सोने चांदी जेवरात की और सुपर नेचुरल पावर्स की, तब इंसान कोई भी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। और यही बात इस ग्रंथ को स्पेशल बनाती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की शक्तियां या इस तरीके की चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि ये नॉलेज, ये विद्या पुराने भारत में एग्जिस्ट करता हो, जहां पर लोग जानवरों से, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, पेड़ पौधों से बात कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ना ये नॉलेज किसी नई जनरेशन को पास हुआ, ना ही वो लेगेसी किसी को पास हो पाई। पास हुई तो बस एक अफवाह, एक कहानी। आई नो कि मुझे मालूम है मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूं, तुम तो यहाँ पर एक भूतिया कहानी सुनने आए थे, जैसे कि बाकी के यूट्यूब के वीडियोस में सुनाई जाती है, मसाला छिड़क के एक भूतिया सी कहानी यक्षिणी के बारे में, जो इस बात की उम्मीद जगा देती कि हाँ, इस दुनिया में ऐसी किताब है, ऐसी शक्तियां हैं जो सफलता का शॉर्टकट है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें रातों रात एक सुपर नेचुरल पावर्स का स्वामी बना सकती हैं और करोड़पति बना सकती हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और करती भी हैं अगर एग्जिस्ट तो केवल इंसानों की फैंटेसी में। देखो, सही बताऊं तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो किसी की किस्मत बदल दे एक झटके में। और अगर वाकई में ऐसा कोई मंत्र है भी, ऐसा कोई ग्रंथ है भी, तो उसे इतना छुपा कर रखा गया है, उसकी असली जो ओरिजिनल कॉपीज है ना, वो इतनी हाइड करके रखी गई हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंटरनेट पर जो तुम कॉपीज पढ़ते हो ना, पीडीएफ पढ़ते हो, जो डाउनलोड करते हो, या जो भी तुम्हें मिलेंगी, वो सब फेक कॉपीज हैं। नीलावंती ग्रंथ आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंड नहीं है। मतलब लीगली ये किताब पढ़ना, बेचना, खरीदना बैंड नहीं है। जो भी आपको वीडियोस में बताया जाता है ना कि ये किताब बैन कर दी गई है, ये है, वो है, वो सब फालतू की बकवास करते हैं वो लोग। देखो, एक्चुअली में इस किताब के बैन होने के पीछे की अफवाह उड़ी क्यों? ऐसा बताया जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति पागल हो जाता है, या फिर मर जाता है, या फिर उसे दुनियादारी के मोह को छोड़कर संन्यास लेना पड़ता है। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के
के बाद वो इंसान हर उस चीज की आवाज सुन सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। भगवान की मूर्तियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पेड़ पौधों की आवाज। तो उसे संसार में इतना दुख, दर्द, अत्याचार दिखाई देने लगता है कि वो विरक्त हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यार क्या बेकार दुनिया है, या फिर वो पागल हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। तो पुराने जमाने में चूंकि ये बात लोग जानते थे, तो माता पिता, भाई बहन या बड़े जो होते थे वो इस तरीके की किताबों को पढ़ने से बच्चों को मना करते थे कि भैया तुम नहीं हैंडल कर पाओगे, तुम मत पढ़ो। तो ये जो डर है वो उसे बैन जैसा बना देता है। घर वालों ने बैन कर रखा था प्राचीन काल में, सरकार ने कोई बैन नहीं किया। तुम चाहो तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर लो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में ऑफिशियली नीलावंती ग्रंथ जैसा कोई भी टेक्स्ट बैंड वाली लिस्ट में है ही नहीं। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, आरटीआई या लॉ अब तक इस ग्रंथ को ऑफिशियली बैन नहीं करता। एंड अगर ऐसा ग्रंथ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है तो मेरी यही इच्छा है कि इसे बैन ना करके इस पर रिसर्च की जाए, ताकि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है ना वो आजकल के लोगों को पता चले। देखो, जब बोला जाता है ना कि ये किताब बैन है, गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा हुआ है, तो एक हाइप क्रिएट होती है, एक हॉरर, एक मिस्ट्री टाइप की फीलिंग आती है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पीडीएफ है। तो रेडिट, कोरा, टेलीग्राम और डार्क कॉर्नर्स ऑफ यूट्यूब पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि नीलावंती ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपीज पीडीएफ में उनके पास है। लेकिन जब मैंने इन लोगों से पीडीएफ डाउनलोड करके चेक किया तो ये हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा का कुछ मिश्रण सा ही था। इसमें सेल्फ क्रिएटेड हॉरर इंसिडेंट्स लिखे हुए थे, अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे जिनका कोई सेंस नहीं था, और साथ ही वेबसाइट्स वगैरह पर इस तरीके के फेक क्लेम्स दिए गए थे कि भैया इसको पढ़ के तुम पागल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि एक्चुअली में ऐसा कोई भी इंसिडेंट, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है कि कोई भी इस तरीके के पीडीएफ्स को पढ़ के या तो पागल हो गया हो या मर गया हो। तो अब आती है मेन बात कि हमने रिसर्च में क्या पाया। हमने गूगल बुक्स, नेशनल लाइब्रेरी आर्काइव्स और बैंड बुक की लिस्ट चेक की, रेडिट के थ्रेड्स चेक किए, हॉरर फोरम्स और टिकटॉक स्टाइल के स्टोरी फॉर्मेट्स तक देखे, यूट्यूब के चैनल्स के वो वीडियोस देखे जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की किताबों के पीडीएफ दी थी। हर चीज जांचने, परखने और पढ़ने के बाद तुम्हारा भाई आज भी पागल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमने उनके सोर्स वेरीफाई किए तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई सोर्स था ही नहीं। ये जो कॉपीज मिलती है ना, ये कोई भी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज नहीं है, ये सब फर्जी चीजें हैं जो इंजॉयमेंट के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, डाउनलोड्स को बढ़ाने के लिए, क्लिक्स को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। और जो लोग सोचते हैं कि भैया हमारी जिंदगी तो मौत जैसी है, इससे अच्छा यक्षिणी का यूज करके कुछ पैसे ही कमा लेते हैं, ऐसे लोग इन लोगों की बातों में जल्दी फंस जाते हैं। तो भैया कंक्लूजन देने की जरूरत ही नहीं है, समझ ही गए होगा कि भैया नीलावंती ने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो कहीं हो गया है गायब। उसकी जो विद्या है वो एक्चुअली में उसी को मिलेगी जो असलियत में उस चीज का हकदार होगा। जो लोग लालच की निगाह से उस ग्रंथ को ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें वो कभी हासिल नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर वाकई में तुमको कभी ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ मिल जाता है तो क्या तुम उसको खोल कर पढ़ने की हिम्मत करोगे? अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कभी ट्राई नहीं करूंगा और तुम्हें भी करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज तुम जरूर कर सकते हो कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अपना ख्याल रखो, इन फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़ो। और हाँ, यक्षिणी की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।